औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों का अरमान टीवी पे एक बार फिर खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक और प्यारी सी वीडियो लेकर आए हैं। टाइटल तो आपने रीड कर लिया होगा, हीना यानी कि मेहंदी का पौधा। मेहंदी के पौधे के साथ कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी चीज़ें ठीक होती हैं, ये हम आज आपको बताएंगे हदीस नबवी से और तिब्ब नबवी से। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेहंदी का पौधा 2 मीटर के करीब बुलंद और हिंदुस्तान पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है। इसे आमतौर पर घरों और खेतों के इर्द गिर्द बाड़ लगाने के लिए लगाया जाता है। रात को खुशबू देता है। भारत में फरीदाबाद और पाकिस्तान में भेड़ा और हैदराबाद की मेहंदी ज्यादा मकबूल है। इस पौधे के पत्ते, शाखें, फूलों और ज़पाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में ना तो कोई ऐसा कोई जख्म हुआ और ना ही कांटा चुभा जिस पर मेहंदी ना लगाई गई हो। और एक जगह पर और बुखारी में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सर दर्द की शिकायत लेकर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पिछने लगवाने की हदायत फरमाते और जिसने पैरों में दर्द की शिकायत की उसे मेहंदी लगाने का मशवरा दिया गया। मुहद्दिसीन के मुशाहदात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मेहंदी की बार बार तारीफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की जानिब से किताब में इस रवायत है कि अल्लाह के नज़दीक, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नज़दीक दरख्तों में से सबसे प्यारा मेहंदी का पौधा है। इसके बाद मुहद्दिसीन ने पूरी तवज्जो और अहमियत दी। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने सर पर, अपने बालों पर मेहंदी रखते थे। मुहद्दिसीन अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह ताला बगदादी लिखते हैं कि इसका आतिशी रंग दिल पसंद होता है। इसका रंग और खुशबू महरक आसाब है। इसके लगाने से आसाब को तहरीक होती है। अब्दुल लतीफ़ का ये मुशाहदा है, मुख़्तस ख्याल आराई नहीं बल्कि जदीद नफ्सियात और मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं के बसरी और जहनी असरात के बारे में ख़ास तहकीक हुई है। और अब ये बात साबित है कि खुशबूदार रंग आसाब और बाह को तहरीक देने के लिए और बाह को तहरीक देने की अहलियत रखते हैं और इसे लगाने से नाखूनों का फटना ठीक हो जाता है और जख्म के इलाज के लिए बेहतर दुआ है। मोहम्मद अहमद ज़बी रहमतुल्लाह ताला बयान करते हैं, किसी भी जख्म के इलाज का बुनियादी असूल ये है कि इसमें मौजूद रतूबत निकल जाए, मजीद पैदा ना हो और इसमें तंदुरुस्त गोश्त पैदा होकर शगाफ को भर दे। मेहंदी के असरात में ये तीनों सफ़हात बदरजा उत्तम मौजूद हैं। मेहंदी के पत्ते रात पानी में भिगोकर सुबह निचोड़कर इसका रस शक्कर मिलाकर अगर 40 दिन लगातार पिया जाए तो ये ना सिर्फ के जज़ाम का इलाज है बल्कि जख्मों को भी ठीक कर देता है। हाफिज इब्न क़य्यिम अपने तजर्बात में बयान करते हैं कि ये आग से जले हुए का बेहतरीन इलाज है। यानी कि कोई जगह आग से जल गई है, कोई जख्म बन गया आग से, तो उसके लिए बेहतरीन दुआ है। इसको पानी में मिलाकर अगर गरारे किए जाएं तो गले, मुंह और ज़बान के तमाम जख्मों और मुंह पक जाने में भी मुफीद है। यानी कि जिसका मुंह पक जाए उसके लिए भी मुफीद है। इसका लेप गर्म फोड़ों और सोजशों को कम करता है। अगर फोड़े में पीप ना पड़ गई हो तो इससे मंदमल कर देता है, यानी कि इसको ठीक कर देता है। अगर आपके जिस्म पर कोई फोड़ा निकला हो उसको में पीप निकाल कर उसके ऊपर मेहंदी लगा दी जाए तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अगर इसमें गर्म करने को मोम और गुलाब का तेल मिलाकर, यानी कि मेहंदी के अंदर गर्म करने के लिए मोम और गुलाब का तेल मिलाकर सीने के अतराफ और कमर दर्द के वाले मुकाम पर लेप करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द दूर हो जाएगी। और ये हकीकत और आजमाया हुआ है कि चीचक
चीचक के मरीजों के पैरों के तलों पर अगर मेहंदी सुबह शाम लगाई जाए तो इसकी आंखें बीमारी से महफूज रहती हैं और चीचक के आबले जल्द खुश्क हो जाते हैं। चीचक की बीमारी के लिए बेहद मुफीद है। अगर इसके पत्ते गर्म कपड़ों में रख दिए जाएं तो इनको कीड़ा नहीं लगता। इसकी एक अजीब सिफत यह है कि इसका खसांदा शक्कर मिलाकर अगर 40 दिन पिया जाए तो इब्तदाई जजाम ठीक हो जाते हैं। जो इस चशांदा के साथ मरीज को मुर्गी का गोश्त खाना पीना चाहिए। शर्त साथ ये है कि मुर्गी का गोश्त आपको खाना पीना साथ इसके चाहिए। मेहंदी को अगर नाखूनों पर बाकायदा लगाया जाए तो इनको चमकदार और खूबसूरत बनाती है। पैरों पर लगाने से इनकी जिल्द नरम होती है और टांगों की फिंसियां खत्म हो जाती है। वो नाखून जो चोट लगने से स्याह पड़ जाएं तो उसके ऊपर लगाएं तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। और मेहंदी लगाने से अगर उन चोट लगने वाले नाखूनों पर मेहंदी लगाया जाए तो नया नाखून साफ और खूबसूरत निकलता है। इस गर्ज के लिए हमारे तजर्बा के मुताबिक अगर महलूल में थोड़ा सा सिरका मिलाकर अगर फ़ायदा जल्द हासिल हो जाता है, यानी कि मेहंदी के अंदर अगर सिरका मिलाकर लगाया जाए तो इसका फ़ायदा जल्द हो जाता है। और अगर नाखून टेढ़ा हो जाए तो मेहंदी के पत्ते में मक्खन मिलाकर लगाने से ठीक हो जाता है। आग से जले हुए पर इसको पीस कर लगाना मुफीद है। मेहंदी को रोगन और जैतून में मिलाकर लगाने से सर की फिंसियां ठीक हो जाती हैं। मेहंदी का फूल सूंघने से गर्मी से होने वाला सर दर्द जाता रहता है। मेहंदी के फूलों को किसी तेल या रोगन जैतून में मिलाकर धूप में रखकर हल्की आंच पर पकाकर मेहंदी का तेल तैयार किया जाता है, जिसकी मालिश से पट्ठों की अकड़न जाती रहती है। मेहंदी के पत्तों को पानी में रात को भिगोकर सुबह इसका पानी शक्कर मिलाकर यरकान के मरीज को देना मुफीद है। इस पानी के पीने से बढ़ी हुई तल्ली भी कम हो जाती है। हमारी वीडियो का टॉपिक यहाँ तक ही था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेहंदी के बारे में आप लोगों को और बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे पास इसकी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु व खैरा।